अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब दोस्त कैसे हैं, सब भाई कैसे हैं। HSN एंटरटेनमेंट के ऊपर एक और खूबसूरत किस्म की वीडियो मेरे साथ आज निजाम भाई हैं। निजाम भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज बकरे वगैरह नहीं दिखाने लगे, जो हाथ में है वो तो हम दिखा देंगे। इन्होंने अपने ना रूफ के ऊपर एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का सेटअप बनाया हुआ है बकरों का, जिसको बांसों और लोहे से बिल्कुल मेंटेन किया। विजिट करवाने से पहले हम लोग राजू से आपको मिलवाते हैं। जी निजाम भाई, राजू की क्या स्टोरी है? ये राजू मैं लेके आया था जब, तो थोड़ा सा वीक था और ये माशाल्लाह अब वेट भी इसने गेन कर लिया है। और इसके पॉइंट जरा बताइए, मैं साथ साथ दिखाई भी जाता हूँ। इसकी टांगों पे ये चीज देखते हैं, टांगों की लेंथ, छोटे घुटने और लंबी टांग। ये जरा पकड़ेंगे तो इसका साइज के मुट्ठ में पकड़ें जरा इसको। ये देखें इसके घुटने माशाल्लाह बहुत चौड़े घुटने हैं इसके माशाल्लाह। ये हाइट देखें माशाल्लाह का कमेंट करो यार, बड़ी खूबसूरत चीज है। इसकी ये चेस्ट की बॉर्डर देखें, कितनी चेस्ट बॉर्डर है, बहुत चौड़ा है उसके माशाल्लाह। बाद इसकी ये झालर, बिल्कुल। उसके बाद इसका ये जो नाक होता है, कहते हैं संडे जैसा नाक होना चाहिए। मतलब किस तरह समझा सकते हैं? चौड़ा नाक हो, बड़ा नाक चौड़ाई में होना चाहिए। अच्छा, चौड़ाई में। और ये चीज जो है ना इसकी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसकी नकोर तो हर बंदा देखता है, जाहिर सी मेन बात है। चीज इसके एक सींग होते हैं, सींग सींग चौड़ाई में ये कितने इंच की चौड़ाई होगी? मेरा ख्याल है 1.5 से 2 इंच है। 1.5 पौने 2 इंच की, 2 इंच के करीब करीब है, 1.5 इंच से प्लस है। अच्छा, नए आपने पॉइंट्स बताए हैं जो कि वाकई देखने वाले पॉइंट्स हैं। होता है। बहुत खूबसूरत बकरा है, चेक करें जी। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग आपका सेटअप विजिट करवाते हैं। इसको छोड़ें जरा एक सेकंड, चल के दिखाया जरा। ये शहजादा राजू हमारा, राजू हमें जरा अपना सेटअप विजिट करवाएं, क्या सीन है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी फ्रंट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 25 फीट है, 25 फीट है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है। और एंट्रेंस इसकी हमने ये रखी हुई है। निजाम भाई, कितने जो है यहाँ पर जानवरों को रखा जा सकता है? यहाँ पे अभी मेरे पास तो जानवर ये थोड़े मैंने रखे हुए हैं। इसमें आप 5 से 6 और, इसमें 5 से 6 जानवर इस केज के अंदर आप और रख सकते हैं। ठीक है। मैंने मेल के लिए वो सेपरेट केज रखा। फिलहाल कितने हैं? 20 एक हैं तकरीबन, बच्चे डाल के 15 के करीब तो हो जाएंगे, 15 के करीब हो जाएंगे। एक छोटी मोटी गोट फार्मिंग इजीली हो सकती है अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो इनकी मेडिकेशन के बारे में और इनकी डाइट के बारे में, तो फिर जो आप गोट फार्मिंग इजीली कर सकते हैं। एंगल लिए थे, ठीक है, लोहे के एंगल लेके इसका फ्रेम तैयार करके उसमें हमने ड्रिल किया। ड्रिल करने के बाद ये बांस को ड्रिल करके हमने नट बोल्ट के साथ इसको फिट कर दिया। ये एंगल वगैरह खुद ही आपने किए थे? ये एंगल हम लेके आए थे, यहाँ पे करीब से दुकान है एक लोहे की, वहाँ से एंगल लेके आए थे और हंजरवाल से हम ये बांस लेके आए थे। इसकी ऊंचाई बता सकते हैं कुछ आप? 4 फीट इसकी हाइट है। 4 फीट इसकी हाइट है। ये बांस को एडजस्ट कर दिया, ज्यादा ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ी छत पे। अगर ज्यादा ड्रिलिंग करेंगे तो वो पानी की सेम हो जाती है करीब पड़ी। तो कितनी स्टिक्स लगी होंगी यहाँ पे तकरीबन? 400 स्टिक लेके आया था और काफी मेरे पास बच भी गई उधर पड़ी हुई है। अच्छा, 400 स्टिक्स लेके आए थे और काफी बच गई। मतलब 4000 रुपया सिर्फ स्टिकों पे लगा था। लूट लिया यार आपने तो, पाकिस्तानी पूरा लूट लिया है। ये बस तो यहाँ पर चारे का जाहिर सी बात है सोसाइटी है, मसला होता होगा। चारा मैं जो है अपना लगाया होता है, उसको मैं ले आता हूँ इकट्ठा। ठीक है। मैंने टोका रखा हुआ है, इस पे मैंने टोका भी छत पे ला के रख दिया है। इस पे पट्टे कुतरता हूँ। लोग जो तंग आ जाते हैं बहुत ज्यादा फार्मिंग के अंदर, एक चीज से मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार यहाँ पर सफाई का बड़ा मसला हो जाता है। इस सफाई तो आपने खुद रखनी है। जो बकरी पालना सुन्नत है, वैसे सफाई भी नेक्स्ट मान है। सफाई आपने खुद मेंटेन रखनी है, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह सफाई रखते हैं। बाकी ये कि इतना को मुश्किल नहीं है इनके सफाई को मेंटेन रखना। आपने क्या सिस्टम लगाया है सफाई के लिए? सफाई के लिए हम 2 से 3 बार झाड़ू, 2 बार भी एटलीस्ट झाड़ू लग गया ना तो बेहतरीन हो जाता है। 2 बार झाड़ू लगाते तो बेहतरीन हो जाता है। झाड़ू लगा के एक साइड पे रख दें उसका जो कचरा है, और आप उसको फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के तौर पे वो किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने पौधों में, क्यारी में अगर आपने कोई पट्टे वगैरह अपने लगाए हुए हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपने अगर करीब कोई आपके दाएं बाएं घर है, उनकी क्यारी में डलवा सकते हैं आप माली को देके। ये पानी की बकेट में रखता हूँ, साथ आपको अंदर अपना केज विजिट करवाता हूँ। और जो मेरा राजू है इसकी ब्रीड भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, राजू की ब्रीड है आपके पास? राजू की ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह है, ये आपको दिखाते हैं। ये तो और क्या क्या यहाँ पर निजाम है? यहाँ पर कितना टाइम आप देते हैं सारा दिन में? छुट्टी वाले दिन तो मैं ऑलमोस्ट यहीं पे होता हूँ सारा दिन ही तकरीबन। अच्छा। और बाकी अपने काम से जब वापस आता हूँ तो रात को फिर इनके पास। अच्छा, ये जो केज अभी आपने बनाया है ये बच्चों के लिए है? ये केज ओपन रखता हूँ ताकि अगर कोई बारिश वगैरह का मौसम हो जाए तो उसमें जानवर खुद ही इन आउट हो जाए। और बच्चों के लिए वो केज रखा हुआ है। ये तो बच्चे वैसे वो नर्सरी वहाँ पे है जी, लेफ्ट साइड पे जी। ये केज का क्या साइज होगा? ये तकरीबन इसकी डेप्थ है तकरीबन 10 फुट
10 फुट डेप्थ है। अच्छा 9 से 10 फुट इसकी डेप्थ है। ठीक है। और इसकी जो फ्रंट लेंथ है वो तकरीबन कोई 7.5-8 फुट है। हम लोग नर्सरी के अंदर कहाँ से जा सकते हैं? नर्सरी के अंदर यहाँ से अंदर से डोर है इसका? जी अंदर से, नर्सरी का अंदर से रखा हुआ। ये देखें, ये राजू की ब्रीड है। आप बैठ के दिखाएं जरा, बच्चे पकड़ के। इसका नाम हमने शेरू रखा है। शेरू, ये मेल है? ये मेल है। क्या एज होगी इसकी? ये 13 रमजान को हुआ था हम्म। और अप्रोक्सीमेट कोई 17-18 डेज। बड़ी माशाल्लाह अच्छी हाइट बना रहा है। इसको जरा सीधा करके सामने करके दिखाएं। ये 2 फीमेल है राजू जी। आप इसको ब्रीडर करेंगे? इसको इंशाल्लाह ब्रीडर के तौर पे तैयार करेंगे, बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर। इंशाल्लाह ताला। देखें इसकी भी फेस ब्यूटी देखें। ये एक ही एज के हैं तीनों? नहीं, ये मेरे पास हुए थे 28 रमजान के नाइट में। अच्छा। और ये मेरे पास हुआ था 13 मई को होगा। सही है। और ये दोनों बहनें हैं। ये दोनों बहनें? एक ही माँ की 2 बच्चे हैं। दोनों एक ही माँ के बच्चे एक ही हैं? माँ के बच्चे हैं। इनकी जो तीसरी बहन थी वो एक्सपायर हो गई माँ के पेट के अंदर ही ना। अच्छा और अच्छा। ये इनकी माँ है। ये इनकी माँ। ये माशाल्लाह बहुत यार हेल्दी है, यूनिक है। इस फीमेल की क्या स्टोरी है? ये फीमेल थोड़ी जो है ना, इसको पीपीआर का अटैक हो गया था लास्ट डेट में। ओहो। तो हम लोग पहले इसको इन्फेक्शन ही समझते रहे, तो लेकिन वो एक भाई हैं एमी भट्ट साहब। कौन से भट्ट साहब? एमी भट्ट साहब हैं एक कामुकी के। अच्छा। तो उनसे बात हुई, उन्होंने सिम्टम सारे पूछे, तो उन्होंने कहा ये पीपीआर का अटैक है। पीपीआर का अटैक है। तो पीपीआर की वैक्सीन नहीं हुई थी मेरे शर्ट पे ना। अच्छा अच्छा। तो पीपीआर का अटैक था, तो उसके उन्होंने मेडिसिन बताई थी, फिर उस पर इम्प्लीमेंट किया और वो माशाल्लाह जानवर ठीक हो गया। डाइट जो आजकल जो रूटीन है, ईद के करीब के दिन है, तो जो मेल है उसको मैं गुली खिला रहा हूँ आजकल। गुली और कनक एक टाइम पे। गुली और कनक। और एक टाइम पे जो है ग्रीन फोडर दे रहा हूँ। ग्रीन फोडर। ग्रीन फोडर, ठीक है। उसमें ये स्टाला भी है और लूसन भी आ जाता है। स्टाला और लूसन, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। दोनों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा। और समटाइम हम हाली लूसन दे देते हैं और समटाइम हम हाली इसको बरसीन जिसको बोलते हैं। बरसीन? बरसीन, ठीक है। वो दे देते हैं। अच्छा, वो लास्ट में जो बकरी है ना बहुत खूबसूरत है, वो दिखा सकते हैं आप जरा? ये भी फ्रेश 2 दांत हुई है तकरीबन 1-1.5 महीना पहले। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैं यहाँ पे आ रहा था, ये ज्यादा साफ इसलिए लग रही है, इसी तरह रहता है ये इसी तरह होता है कि फजर के फौरन बाद इसको एक तो सफाई होती है और एक शाम को मगरिब से पहले। शाम को मगरिब से पहले और फजर के फौरन बाद। स्मेल को खत्म करने के लिए क्या किया है? बेसिकली मसला ये होता है कि जब यहाँ पे स्मेल हो जाती है, एक तो साथ वाले डिस्टर्ब होते हैं, सोसाइटी है, जाहिर सी बात है। आप अगर वाटर से वॉश करोगे ना अपना पूरा रूफ टॉप, तो स्मेल खत्म हो जाएगी। स्मेल खत्म हो जाएगी। आप वाटर यूज करते हैं? वाटर यूज करता हूँ, लेकिन वो आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज वाटर से वॉश होता है पूरी छत। अच्छा, तो यहाँ पे इनकी जो वेस्टेज होती है ना, उसको मैंने स्टोर किया होता है, फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं। वो टैंकी के नीचे आपने स्टोर किया हुआ सारा? हर 15 से 20 दिन बाद ये सारा फर्टिलाइजर निकलवा देता हूँ और बैग में भर के ले जाता हूँ। जहाँ मैंने पत्ते लगे हुए हैं वहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बात बताते चलूँ कि यहाँ पे ना तो स्मेल है बिल्कुल भी, बिल्कुल यूरिन की स्मेल भी नहीं आ रही है। हालांकि यूरिन की होती है ज्यादातर। इससे स्मेल क्यों नहीं आ रही? मेल से? मेल आजकल तो आपको पता है ईद के दिन है तो ज्यादा गर्म नहीं रखते बकरे को। ईद के दिन है, मौसम भी ऐसा है, बकरे को जो है ठंडी खुराक देते हैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्मेल में इफेक्ट आया हुआ। इसकी स्किन में शाइन बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह स्किन में सबके ही अप्रोक्सीमेट शाइन है, इसकी कुछ ज्यादा है। ये इसकी क्या वजह होगी? शाइन के लिए हम लोग ऑयल यूज करते हैं इनको पिलाने में। ऑयल यूज करते हैं? जैसे में स्टॉक रखा हुआ है तूड़ी का, ये चने का भूसा पड़ा हुआ है, ये चोकर पड़ी हुई है, ये शाम के लिए खल बनाई हुई है बकरी के लिए और एक बकरे के लिए। ठीक है। और उसके अलावा ये गुली पड़ी है जो हम मेल को इस्तेमाल करवाते हैं। गुली ये आप मेल को देते हैं ना? ये सिर्फ मेल को, सिर्फ मेल को देते हैं। कितना एक टाइम पे गुली देते हैं? तकरीबन 1 से 1.5 किलो गुली पर डे में एक टाइम पे खिला देते हैं। अच्छा। और साथ में ये वनडे का इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है। हम लोग जो है ना खुद अपना चक्की से पिसवा लेते हैं। ये खुद ही पिसवाते हैं वंडा? हम चने, कनक और मकई ये 3 चीजें मिक्स करवा के उसको जो है हम इसको चक्की से बनवा लेते हैं। इसमें क्या क्या है अभी? कनक है? कनक है, ये कनक के दाने, मकई है और चने हैं। चने हैं, ये 3 चीजें से। ये स्पेशल फूड मेल के लिए? ये मेल को भी देते हैं और फीमेल को भी देते हैं। मेल को भी देते हैं, फीमेल को भी देते हैं? सबको इक्वल ही डालता हूँ, लेकिन मेल को थोड़ी ज्यादा डाइट देता हूँ फीमेल की निस्बत। और ये देखें अब मेरा राजू जो है इस पे कैसे अटैक करेगा। राजू को पता है कि इसके लिए आया है? राजू को पता है इसके लिए आया माल। राजू
अच्छा, सारे ये ज़ोंबीज की तरह जुड़ गए हैं इसको। वरना है ना, खाते हैं, डेली खाते हैं, इसको पता है इनको खुशबू का। असल में आज इनको थोड़ी सी ना ओवर डाइट करवा लो रूटीन से हट के। तो छुट्टी का दिन है, पास बैठना, तो फिर जब देखना जानवर कुछ बैठ गया, फारिग हो गया, उसको कोई ना कोई चीज़ डाल देनी। सही है। राजू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये ग्रीन फूड में ये यूज़ करते हैं हम, टोके से उतर के ना पट्टे। ग्रीन फूड में ये जी, ये आपने अपना लगाया हुआ है ना? जी, ये लुसन है इस टाइम पे कटा हुआ। ये इसने खा लिया जितना खाना था, बाकी कुछ बच गया ये ठहर के खा लेगा। साथ में गुली इसने सुबह दिन में कितनी डाइट दे रहे हैं इसको आप टोटल दिन के अंदर? दिन में तकरीबन 2 से 3 टाइम इनको मैं खाना दे देता हूँ और फुल हो जाते हैं इतने खाने में। अब देखें ना, इसका पेट भरा हुआ है, खाली नहीं है, बिल्कुल फुल है। जितने जानवर खड़े हैं सबका पेट फुल है, खाली किसी का भी नहीं है, बच्चे का भी कोई पेट खाली नहीं है। जी निज़ाम भाई, यहाँ पर हमारे तो गर्मी बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो ये जो आपने रूफ के ऊपर इसकी किया है सिस्टम, क्या सिस्टम किया है इसके ऊपर? कितनी दिखाता हूँ, ये तरपाल हम लोगों ने डाली हुई है, डबल तरपाल। डबल शेड रहता है, 2 तरपालें पड़ी हुई है इस पे ना छत पे। अच्छा, उससे धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती। दूसरा कूलर जो है अंदर की वेंटिलेशन को जो है मेंटेन रखने के लिए ठीक है, वहाँ से प्रेशर आता है और वहाँ से निकल जाता है। पीछे आप देखें उठाया हुआ कपड़ा हम लोगों ने, ठीक है, सिर्फ इसीलिए कि अंदर वो जो कूलर ठंडी हवा फेंकेगा, अंदर की गर्म को बाहर फेंक देगा। ठीक है। तरपाल कौन सी डली हुई है? ये फौजी तरपाल भी कहते हैं इसको, मोटी तरपाल, फौजी टेंट। हाँ, फौजी टेंट की जो तरपाल है ये आपको बाहर से बहुत वेट होता है, वाटर प्रूफ भी होती ये है। वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है। अगर वाटर प्रूफ ना रखी होती तरपाल तो ये तो हमारा सेटअप सारा खराब था। जाहिर सी बात है, वो बकरियां सारी गीली हो जानी थी, बकरी जानवर पानी से थोड़ी बीमार हो जाता है। डरता है वो। ठीक है, तो ऊपर से मैं दिखाता हूँ इसको। अच्छा, ये बांस वगैरह पर मुझे थोड़े नजर आ रहे हैं। बांस ऊपर रखे हुए हैं ताकि हवा जब अंधेरी चले तो उसको तरपाल को ऊपर ना ज्यादा उठाए। अच्छा, साधन है वो तार बांधी हुई है, वो आपको नजर आ रही होगी तार। जी जी, मैं इसको आगे करता हूँ थोड़ा सा। ये तार इसीलिए हमने क्रॉस किया हुआ है तार का, ताकि हवा जब इसको तरपाल को नीचे से ऊपर उठाए ज्यादा ऊंची ना जाए। अच्छा, ये सोच कैसे आई थी, मतलब इसके बारे में थोड़ा गाइड करें ये कि ये आइडिया कहाँ से मिला आपको कि यार बांस लगाने चाहिए ऊपर? ये हमने जब तरपाल ऊपर डाली थी, हमने कहा कि यार इसको जितना हम इसको लगाएंगे ना कील वगैरह, तो तरपाल जो खराब हो जाएगी। ठीक है, उसको तरपाल को बचाने के लिए हमने फिर ऊपर बांस रखी। आपने बांस जो है पहले लिटाया हुआ है इस तरह से, जी, फिर उसके ऊपर फिर सपोर्ट दी हुई है बांसों की दोबारा से। दोबारा ऊपर बांसों की सपोर्ट दी, नीचे भी बांस है, उसके ऊपर तरपाल है, तरपाल के ऊपर 2 बांस रखे हुए हैं सिर्फ इस सपोर्ट के लिए कि तरपाल ऊपर ना जाए, तरपाल ऊपर ना जाए। और जब बारिश का हवा पानी जो आता है उसका क्या बारिश सिस्टम का होता है? पानी इस तरफ की डाल है, ठीक है, हाइट में है, और यहाँ पे थोड़ी इसकी डाल बनी हुई है पानी की। ठीक है, पानी नीचे आता है यहाँ पे। यहाँ पे जो कीचड़ हो जाता है उसका क्या सीन यहाँ होता पे है? कीचड़ नहीं होता, पानी का जो यहाँ पे सारा सीधी सिस्टम बना है जी, पानी का जो है बहाव इस तरफ यहाँ से सारा निकल जाता है बाहर वाली साइड पे। यहाँ पे अगर सफाई ना रखें फिर पानी खड़ा हो जाएगा। आपने एक एक चीज को मेंटेन किया हुआ है, एक एक चीज को देखा हुआ है। जी जी, इसके अंदर मशवरे भी किसी उस्तादों के लिए हुए हैं, कैसे ही खुद ही पंगे डाले हुए हैं? फील्ड में तो अल्लाह पाक के करम नवाजी से बड़े बड़े बंदे हैं जो एक से दूसरी बात बताने पे कहते हैं हम पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा जी ना यार, और ऐसे ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो खुद फोन करके पूछते हैं कि यार आपका जानवर ठीक हो गया कि नहीं हुआ, मेडिकेशन जो बताते हैं। सही है। भाई हर फील्ड में हर तरह के बंदे होते हैं, हो जाए दुनिया। बाकी भाई आपकी ना मुझे सेटअप देखने का सीरियसली मजा बहुत आया है, जी आप सीरियसली। ये आपकी करम नवाजी है कि आप यहाँ पे हमारे पास आए। मैंने सेटअप देखे हैं काफी सारे, लेकिन जब आपने पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी ना, जी जी, तो मुझे उसी टाइम इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैं कहा यार ये एक यूनिक चीज है, जरा डिफरेंट है, हट के है, लोगों को एक आइडिया मिलना चाहिए नई सोच का। हमने कोशिश की थी कि सेटअप अच्छे से अच्छा बन जाए और इसमें अल्लाह पाक का करम हो गया कि और बना हमारा भी setup है, अच्छा बन गया। बना भी है जी, बाकी ये है कि अब हमारा थोड़ा सा इस पे काम रह गया, वो इंशाल्लाह करेंगे। अभी इस एरिया में हमने एक केज बनाना, और हसन भाई ये जहाँ पे ये बकेट पड़ी हुई है यहाँ पर, इस एरिया में एक और केज बनाना। वो किस चीज के लिए होगा? वो हम नर्सरी रूम को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, नर्सरी रूम को। तो वहाँ से धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ऊपर हम उसको पूरा कवर करेंगे ना तरपाल से, पूरा कवर कर पूरा देंगे, कवर करेंगे तरपाल से। जिस तरह ये केज बने हैं इसी तरह केज यहाँ पे बन जाएगा एक, यहाँ पर एक केज इंशाल्लाह बनेगा जल्दी आपको ये केज दिखाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपका सेटअप देखने का मजा मुझे बहुत ज्यादा आया सीरियसली, और मुझे उम्मीद है कि बाकी दोस्तों को भी बहुत मजा आया होगा। लेकिन हसन भाई जिसने अगर फार्मिंग करनी है तो वो ये सेटअप के बारे में मुझसे अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो आपसे, मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी आप उसको आगे गाइड कर सकते हैं कि कैसा बना हुआ है। यदि आपको मेरा सेटअप ही अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस बारे में कमेंट्स में बताएं हमें। अगर कोई चीज़ इसमें को लगता है फॉल्ट है कुछ या कोई कमी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह उसको मैं रीड करूँगा। और बाकी ये हमारे हसन भाई का चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पे।